हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तमिलनाडु के अंदर कितने कॉलेज हैं बच्चों। तो तमिलनाडु के पहला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है दैट इज कॉल्ड अन्नाई मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कंचनपुरम। ये बच्चों 2016 में बना है और 25 एकड़ में फैला हुआ है। बच्चों ध्यान रखना, तमिलनाडु के अलावा हमने कई सारे स्टेट कवर कर दिए हैं। आप अपने ड्रीम कॉलेज ड्रीम स्टेट को कमेंट करके बता दें ताकि उसके ऊपर भी हम एक बेहतरीन सी वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर सके, क्योंकि बच्चों आपका सिलेक्शन होना पहली प्रायोरिटी है और 2026 के अंदर ही आपका सिलेक्शन होना चाहिए, ये मस्ट है, ध्यान रखेंगे बच्चों। तो तमिलनाडु के इस कॉलेज के बारे में बात करते हैं बच्चों। अच्छा, एरिया बहुत अच्छा है, काफी सारा एरिया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। कम से कम आप 17 साल के होने चाहिए। जिस साल आप एडमिशन ले रहे हैं उस साल 17 इयर्स के कम से कम होने चाहिए। आप 31 दिसंबर से पहले क्वालिफाइंग अगर बात करूं एग्जाम की तो बच्चों 12th पास आउट होने चाहिए किसी भी स्टैंडर्ड बोर्ड से, बात खत्म, दैट्स ऑल। अच्छा, रिक्वायर्ड सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, ये कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, आपके क्लास 12th के अंदर होने चाहिए। मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए बच्चों? जनरल कैटेगरी के अंदर 50%, SC ST OBC के अंदर 40% मार्क्स चाहिए क्लास 12th के अंदर। इससे ज्यादा मार्क्स आएंगे क्लास 12th में तो क्या होगा बच्चों, उससे फर्क हमें नहीं पड़ता। आप क्लास 12th में कितने भी मार्क्स लिए हैं, डजेंट मैटर, ये मिनिमम बेसिक क्राइटेरिया है, ये आपको फुलफिल करना है, दैट्स ऑल। आगे बात करेंगे एंट्रेंस एग्जाम बच्चों। नीट का स्कोर कार्ड आपको फोड़ना होगा, नीट को क्रैक करना होगा एक बढ़िया रैंक के साथ। हालांकि इस कॉलेज में थोड़े कम मार्क्स पर एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन बट नीट का एग्जाम आपका क्रैक्ड होना चाहिए एक बेहतरीन रैंक के साथ और ऑल इंडिया रैंक के साथ। बच्चों सारी बातें हम करेंगे आगे, पहले उससे पहले आप और चीजें समझो। यहाँ की फैसिलिटीज कौन कौन सी है बच्चों? तो थोड़ी सी फैसिलिटीज कम है लेकिन बच्चों हम तो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, हमें तो पढ़ाई से मतलब होना चाहिए बच्चों। तो देखो, आउटडोर स्पोर्ट्स के अंदर फुटबॉल, वॉलीबॉल, एथलीट्स के लिए ट्रैक, ओपन एरिया, ग्राउंडेड गेम्स मिलने वाले हैं बच्चों। इंडोर में बैडमिंटन, टेबल टेनिस, चेस और जिम मिलने वाला है। अच्छा, जिम बहुत अच्छा मिलेगा, मतलब यहाँ का बेसिक जिम जो होता है ना वो आपके गली मोहल्ले के एडवांस जिम से होता है, तो बच्चों यहाँ पर जिम अच्छा मिलने वाला है। अच्छा, कैंपस लाइफ और सर्विसेज कैसे रहने वाली? कैफेटेरिया 24/7, कैंटीन 24/7 रहेगा। हालांकि खाना आपको सेलेक्टिव टाइम पर ही मिलता है, कॉफी वगैरह आप ले सकते हो। डेली नीड्स के लिए आपको शॉप मिलने वाली है, फोटोकॉपी, स्टेशनरी सर्विस मिलने वाला है, हॉस्टल और मेस फैसिलिटीज मिलने वाली है बच्चों, लाइब्रेरी मिलने वाली है आपको, वाईफाई मिल जाएगा आपको, और फर्स्ट ईयर के अगर आप स्टूडेंट हैं बच्चों तो आपको शेयरिंग रूम मिलेगा। सेकंड और थर्ड ईयर के अंदर आपको अलग अलग इंडिविजुअली रूम्स मिलने लगेंगे बच्चों। तो ये तो सारी चीजें हो गई हमारी कैंपस लाइफ। अच्छा, हॉस्टल में नीट एंड क्लीन रहने वाला है, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी रहने वाली है जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है बहुत ज्यादा, क्योंकि बच्चों आप डॉक्टर बनना चाहते हैं ना, तो आपको मेडिकल फैसिलिटीज की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है बच्चों। तो ये सारी चीजें आपको एक बार डेफिनेटली समझनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी बच्चों। आगे बात करते हैं, तो फेस्ट कौन सा है बच्चों? तो यहां पर मिरेकल इंट्रा कल्चरल फेस्ट है, और जो मिरेकल नाम है ना बच्चों, ऐसा ही फेस्ट भी मिरेकल जैसा ही है बच्चों। तो काफी तगड़ा फेस्ट है, काफी सारे बच्चे होते हैं, कल्चरल एंड स्पोर्ट्स फेस्ट होता है। आप प्रोग्राम कर सकते हो, ग्रुप्स में डांस कर सकते हो, सिंगिंग, म्यूजिक हो सकता है बच्चों, एक कोई प्ले कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको बच्चों करने का मौका मिलेगा, और ये 3 से 5 दिनों तक चलने वाला फेस्ट होता है बच्चों। तो ये मिरेकल फेस्ट को आपको ज्वाइन करना है तो आपको नीट के अंदर बेहतरीन रैंक लानी पड़ेगी बच्चों, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ये आपको ध्यान में रखना है बच्चों। तो आगे अब हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है बच्चों। तो यहां पर ना अलग अलग कोटे से एडमिशन होता है, 3 तरीके के कोटे इन्वॉल्व होते हैं बच्चों। कोटा कौन सा होता है? गवर्नमेंट कोटा होता है जिसके अंदर 97 सीट्स है बच्चों। एक मैनेजमेंट कोटा होता है जिसके अंदर 30 सीट्स है, और एक NRI कोटा होता है जिसके अंदर 23 सीट्स रिजर्व है बच्चों। चलो अब हम आगे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले गवर्नमेंट कोटा के अंदर बात करते हैं।
ओपन कंपटीशन मतलब जनरल के लिए बच्चों 30 हैं और बैकवर्ड क्लास के लिए 26 है। बैकवर्ड क्लास मुस्लिम के लिए बच्चों अलग से 3 सीट्स का रिजर्वेशन है। मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के अंदर बच्चों 19 सीट है। MBC या DNC के अंदर जो आते हैं बच्चों, SC कैटेगरी के अंदर 15 सीट्स हैं और SC ऐसा बोल सकते हो शेड्यूल्ड कास्ट है ना, और SCA बोल सकते हो, उसके लिए बच्चों 3 सीट्स रिजर्व हैं और ST कैटेगरी के अंदर 1 सीट्स रिजर्व है। ये गवर्नमेंट कोटा के अंदर बात है। तो बेटा तमिलनाडु के अंदर कई सारे कोटे अवेलेबल हैं, कई सारे कोटों से एडमिशन होता है बच्चों का, तो ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। अच्छा, मार्क्स वर्सेस रैंक मैनेजमेंट कोटा से बात करते हैं। चलो, तो इसमें बच्चों राउंड ऐसा बोल सकते हो, 2 राउंड तो होते ही है, लास्ट का होता है मॉप अप राउंड। तो इसमें देखते हैं बच्चों एक्सपेक्टेड मार्क्स 540 से 555 होंगे। तो बच्चों यहां पर काफी ज्यादा कंपटीशन दिखता है, लेकिन हाँ एडमिशन आपका राउंड 1 में हो जाएगा। राउंड 2 में 530 से 540 और लास्ट का राउंड होता है, इसमें सीट मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसमें बच्चों 520 से 535 आप ला सकते हैं, इतने में आपका एडमिशन हो जाएगा मैनेजमेंट कोटा से। अब हम आगे बात करते हैं। तो बच्चों मार्क्स वर्सेस रैंक गवर्नमेंट कोटा से आ जाते हैं। तो एक्सपेक्टेड मार्क्स आपको बच्चों देखो कितनी लानी पड़ेगी। तो स्टेट अच्छा 530 से 545 पर हो जाएगा जनरल के अंदर। बैकवर्ड क्लासेस के अंदर 525 से 535 पर हो जाएगा। इसमें एक्सपेक्टेड रैंक 6656 के आसपास होनी चाहिए, इसमें 6043 होनी चाहिए। बैकवर्ड क्लासेस मुस्लिम के अंदर 525 से 535 पर हो जाएगा, 6356 पर एडमिशन हो जाएगा। मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के अंदर 460 से 475 पे हो जाएगा, 460 से 475 पे हो जाएगा। और इसके लिए आपको 13,000 मतलब 13,676 रैंक तक आपका एडमिशन हो जाएगा। SC कैटेगरी के अंदर 415 से 430 हो जाएगा बच्चों, और इसके अंदर 18,347 रैंक क्लोजिंग रैंक थी बच्चों। SCA कैटेगरी के अंदर 410 से 425, इसके अंदर 18,431 और ST कैटेगरी के अंदर 380 से 400 मार्क्स हो जाएगा। इसके अंदर बच्चों 20,000 रैंक तक एडमिशन हो जाएगा आपका गवर्नमेंट कोटा से। आगे बात करते हैं, सर फीस कितनी लगनी है इसकी। हमने सबको सीख लिया, सबको समझ लिया, फीस तो बता दो बच्चों। तो गवर्नमेंट कोटा से बच्चों आपकी लगनी है 4,50,000 रुपए 1 साल का। मैनेजमेंट कोटा से लगना है कितना लगना है बच्चों, तो 13,50,000 पर साल का। और NRI कोटे से लगना है 24,50,000 से लेके 27 लाख के आसपास। तो बच्चों फीस बहुत ज्यादा है इस कॉलेज की, इसीलिए बच्चों यहाँ पर कई तरीकों से एडमिशन होता है बच्चों। लेकिन हाँ, ये बच्चों 1 करोड़ की डिग्री भी तो आपको मिल रही है, 1 CR की डिग्री मिल रही है ना बच्चों। तो ऐसा कह सकते हो बच्चों, यहाँ तो 1 CR ही पहुंच जाएगा NRI कोटे से। और मैनेजमेंट कोटा में बच्चों देखो काफी ज्यादा लग रही है, 13,50,000 के आसपास खर्च हो रहा है। तो 50 से 60 लाख आपका मैनेजमेंट कोटे में भी लगेगा। गवर्नमेंट कोटे में आपका कम फीस है, यहाँ पर आपको बच्चों कितना 20 से 25 लाख रुपए में एडमिशन आपका हो जाएगा पूरी MBBS। तो बच्चों 1 CR की डिग्री है, फिर भी कुछ कंसेशन तो है ही है बच्चों फीस के अंदर। तो ये सारी चीजें आपने समझ लिया अच्छे से बच्चों। तमिलनाडु का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। इसके अलावा आपको फ्यूचर डॉक्टर बनना है तो बच्चों आपके ड्रीम कॉलेज और भी हो सकते हैं। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बहुत सारे स्टेटों को हम पैरेलली कवर कर रहे हैं। आप अपने ड्रीम कॉलेज को और आप अपने स्टेट को कमेंट करके बता दें, ताकि इसके ऊपर भी हम अच्छी सी वीडियो बना के बच्चों आपको प्रोवाइड कर सकें। तो आज हम इतनी ही बात करेंगे, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट कॉलेज के अंदर। तब तक अपना ध्यान रखें, मन लगाकर पढ़ते रहें, क्योंकि बच्चों आपको फ्यूचर डॉक्टर बनना है तो 2026 आपके लिए ड्रीम होना चाहिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो के अंदर।